व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी है एबिलिटी किसी चीज को किसी टाइम के अंदर बनाने की। अगर हम देखें जैसे सीमेंट प्लांट होता है, सीमेंट प्लांट के अंदर कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ टन पर आवर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कार इंडस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कार जो बनाई जाती हैं तो कि जैसे कि मारुति 110 कार पर डे। तो दिस इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस विद इन स्टेटेड टाइम पीरियड। जब हम ऐड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अपनी प्लांट का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसलिए ऐसे डिसीजन जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट करता है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कैपेसिटी एडिशन करने से पहले हमें जो डिमांड जो है वो हमें प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिमांड के साथ साथ हमें प्रोडक्ट के बारे में भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। प्रोडक्ट कैसा रहेगा फ्यूचर में, वो कौन से फेज़ में है, अपनी लाइफ साइकिल फेज़ में है, वो मैच्योरिटी फेज़ में है, डिक्लाइन फेज़ में है या ग्रोथ फेज़ में। अब एक क्वेश्चन जो है, क्या हमें डिक्लाइन फेज़ में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए कैपेसिटी एडिशन करनी चाहिए? विल यू कंसिडर एडिंग कैपेसिटी फॉर ए प्रोडक्ट इन ग्रोथ फेज? अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से लाइफ साइकिल बता देता हूँ आपको। लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की। सबसे पहले होती है इनिशिएशन स्टेज, जिसके अंदर प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है। उस टाइम पे प्रोडक्ट बहुत नया होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए स्विंग मशीन बनाई होगी, तो स्विंग मशीन जब पहले पहले मार्केट में आई होगी तो कुछ लोगों के कि नहीं ये चोट लग जाएगी, ये इतने अच्छे कपड़े नहीं सिलती है, इसकी मजबूती इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग इसके अडप्टर्स नहीं रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर अडप्टर्स आए होंगे, कुछ लोगों ने उसे अडप्ट किया होगा, फिर उसकी ग्रोथ हुई। ग्रोथ फेज में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स जो होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जैसे टीवी है, जब नया नया टीवी आया था तो केवल एक टीवी था, कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी। उसके बाद उसमें चैनल्स आ गए, फिर रिमोट आ गया। चैनल रिमोट के साथ फिर लोग उस ज़माने में बोला करते थे हमारे पास शार्प का टीवी है, हमारे पास पैनासोनिक का टीवी है, इसके अंदर कंट्रास्ट चेंज हो जाता है, मेरे वाले टीवी के अंदर 26 चैनल हैं, कोई बोलता था मेरे वाले टीवी के अंदर 50 चैनल हैं। तो एक वो कंसेप्ट उस टाइम पर आया। तो वो ग्रोथ फेज के अंदर प्रोडक्ट के अंदर नए नए इनोवेशंस होते हैं। जब मैच्योरिटी फेज आ जाती है तो एवरीथिंग बिकम्स ए टोस्टर, एकदम फ्लैट, कुछ भी नहीं है। अब केवल प्राइस पर जो है हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं। फिर डिक्लाइन फेज आता है, उस चीज का कोई सब्सटीट्यूट आ जाता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी का कलर टीवी सब्सटीट्यूट आ गया, कलर टीवी आ गए बहुत सारे। उसके बाद सीआरटी टीवी थे, वो सारे के सारे एलसीडी टीवी ने रिप्लेस कर दिया, एलसीडी वालों को एलईडी वालों ने रिप्लेस कर दिया। तो वो फिर एक डिक्लाइन फेज आ गया है, वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज होता चला। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल में है, उस हिसाब से भी आप कैपेसिटी एडिशन करना चाहेंगे। अगर ग्रोथ फेज में है तो बार बार जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इनोवेशंस होगा, तो आप जो है उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं कर सकते। असेंबली लाइन टाइप प्रोडक्शन आप उसका नहीं कर सकते। असेंबली लाइन टाइप प्रोडक्शन आपका मैच्योरिटी फेज का हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। ऐसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको उसको फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन यानी कि बैच प्रोडक्शन में ही डालना पड़ेगा। कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा होता है, आप कहीं से भी कैसे भी ले लीजिए वो प्रोडक्ट एक जैसा ही। एक होता है नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहां पर मल्टीपल आउटपुट निकलते हैं। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, 2 ग्रेड के सीमेंट निकलते हैं। जहां तक मेरे को याद है तो एक 52 ग्रेड का होता है, एक 48 ग्रेड का होता है, एक आरसीसी डालने के लिए होता है, एक चुनाई करने के लिए होता है। दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो वो वहां पर 2 प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ टाइम। कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी किसी गिवन टाइम। अगर पावर प्लांट का देखें तो पावर प्लांट में हम मेजर करेंगे इतना मेगावाट पर आवर। शुगर इंडस्ट्री में जैसे कि टन्स पर डे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या देता है आपको? इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है ना, वो तो सिंगल प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ इंश्योरेंस सर्व्ड पर ईयर, दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द वे वी कैन मेजर द कैपेसिटी। लेकिन नॉन होमोजीनियस जहां पर होते हैं, मल्टीपल आउटपुट होता है, वहां पर मेजर करना बहुत दिक्कत है। तो उसके लिए हमने जो है
एक नया मेथड निकाला है, उसमें क्या होता है कि एक लिमिटिंग रिसोर्स होता है, कोई चीज़ होती होगी जो लिमिट करती है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने से, और वो जो लिमिट करती है, जो जो आपका रिसोर्स है जो उसे लिमिट करता है, उसको बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बार्बर शॉप के अंदर अगर आप बोलें कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर शॉप, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ चेयर्स। अब अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में इस तरीके से काउंटिंग की जाती है, हाँ जी व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर हॉस्पिटल, 100 बेड्स। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर होटल, तो वो अपने रूम्स में बताता है, वो लिमिटिंग रिसोर्स है, उसके रूम्स जो है उसके लिमिटिंग रिसोर्स है, विदाउट इन्वेस्टमेंट ही कैनॉट इंक्रीज द रूम्स, सो दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्ट। सर्विस इंडस्ट्री में और ऐसी जगह जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर लिमिटिंग कैपेबिलिटी जो आपको देता है, जो लिमिटिंग रिसोर्स आपको लिमिटिंग कैपेबिलिटी देता है, हम उसके हिसाब से जो है मेजरमेंट करते हैं कैपेसिटी। बैंक में है मैन डेज पर ईयर, वर्कशॉप में लेबर आवर पर डे। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका स्पेशल केस होता है। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आउटपुट जो होता है कभी सिंगल भी होता है, कभी मल्टीपल भी होता है। ये जो आउटपुट जो होता है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसकी इन्वेंट्री नहीं रखी जा सकती, इसलिए जो है उसको ऑन ऑर्डर ही प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप इसे सर्व नहीं करते हैं किसी कस्टमर को तो कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। इसलिए नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी है वो पीक डिमांड से ज़्यादा रखी जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अगर आपको कनाट प्लेस से अगर आपको होश खास जाना है तो वहाँ के लिए आपकी बस चलती है, तो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है। दिन के अंदर तो एकदम भरी हुई चलती है, रात में एकदम खाली चलती है। तो अंडर यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का रात को, ओवर कैपेसिटी उन्होंने बना रखी है। क्यों? क्योंकि वो उनको पीक डिमांड को सेटिस्फाई करना। रिजल्ट क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री में इस चीज़ का? लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्टिविटी लो होती है, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको कैपेसिटी सर्विस इंडस्ट्री में नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा रखनी पड़ती है। टेम्परेरी कैपेसिटी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आपका जो लिमिटिंग रिसोर्स है उसका इंटेंसिव यूज़ करके आप जो है कैपेसिटी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ बेड्स हैं जो कि आपका लिमिटिंग रिसोर्स है, तो ओवर टाइम कीजिए, शिफ्ट ड्यूटी करिए, वर्क ऑन हॉलीडे करिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग बगल वाले हॉस्पिटल का बेड भी यूज़ कर सकते हैं। बगल में कोई होटल है तो ज़रूरत पड़ने पर उसके भी हम लोग रूम्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल के केस के अंदर हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं इंटेंसिव यूज़। अगर आपके स्टाफ की अगर कमी है तो हम ओवर टाइम कर सकते हैं, शिफ्ट ड्यूटी करवा सकते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल जो है संडे को बंद रहता है तो आप संडे को भी वर्किंग कर सकते हैं, ओपीडी वगैरह। जो आपका लिमिटिंग रिसोर्स है उसका इंटेंसिव यूज़ करने से, किसी भी तरीके से आप उसका इंटेंसिव यूज़ कीजिए तो आपकी कैपेसिटी की प्रॉब्लम आप टेम्पररी तौर पर उसे सॉल्व कर सकते हैं।